जंगल जंगल जमीन उजाड़ा जा रहा है, तो किसानों को, मजदूरों को ये उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है। दोनों पार्टी से लोग अघा गए हैं, दोनों पार्टी भ्रष्टाचारी हैं, मगर किसान का जो सब्जी जो धान निकलता है उसको कोई मूल्य नहीं रहता है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अब बसपा भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। इनके 10 प्रत्याशियों की लगभग घोषणा हो चुकी है और रायगढ़ लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस से इनकी सीधी टक्कर है। आइए जानते हैं इनोसेंट खजूर से, जो रायगढ़ लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बनाए गए। खजूर जी बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके, और जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आपकी टक्कर है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लगता है आपको? मुद्दे तो हमारे देशव्यापी मुद्दे तो सबसे बड़ा युवाओं का बेरोजगारी होना है, उनको रोजगार देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 लाख के लगभग खाली पद पड़े हुए हैं जिसको भरा नहीं जा रहा है। तो हम सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और महंगाई को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग पूंजीपति को कृतार्थ करते करते हमारा टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो महंगाई रोकने का काम होगा और विकास के लिए हम जो भी है, हमारे सड़कें हैं, रेल है और जो भी संस्थाएं हो रही हैं, मतलब प्राइवेट संस्था में दीजिए, हम इनको उसको हम रोकेंगे, उसको हम राष्ट्रीयकरण करने का काम करेंगे। और लगभग 25 साल से यहाँ पर भाजपा कब्जा है। आपका प्रत्याशी होना, विधानसभा चुनाव के बाद अगर बसपा की बात करें, पहले जैसी स्थिति रही नहीं, अचानक लोकसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाना, और क्या लगता है आपको समर्थन मिलेगा? क्या लगता है जनता के बीच में बसपा की स्थिति कैसी है? महोदय, आपको अचानक लग रहा है, मैं पिछले लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, ये आपको पता होगा या हमारे दर्शकों को पता होगा कि पिछले 2019 में मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ। वो मेरे लिए पहली बार था और मैं बिल्कुल नौसिखिया था उस टाइम, ये मान के चल सकते हैं ना तो राजनीतिक था। अभी तो 5 साल में मैं कुछ राजनीतियों को भी समझ रहा हूँ और विकास के बातों को समझ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं है कि हम अचानक आए हों, हम लगातार 5 साल काम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ा है लोगों को, जसपुर में काम किया, अभी मैं खुद पथलगांव से विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ। तो ये अचानक नहीं है, वो तो पार्टी का मंथन था कि किसको देगा, क्या करेगा। तो हमारा पार्टी अपने मिशनरी को देता है ना, चाहे जैसे भी स्थिति हो, है ना, ताकि आदमी, क्योंकि पार्टी जो कांग्रेस और भाजपा हमारे आदमी को खरीद लेती है, वो तो बड़े बड़े सांसद विधायक को खरीद लेते, तो एक छोटा सा कार्यकर्ता को खरीदने में क्या लगता है उनको। विधानसभा चुनाव के बाद बसपा की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, अगर बात करें तो क्या लगता है कितनी सीट जीत पाएंगे आप लोग? क्या विधानसभा को बोले? विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार स्थिति थी बसपा की, इस बार सीटों की संख्या ना के बराबर थी, और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, उपस्थिति दर्ज होगी, जीत पाएंगे सीट, कितनी सीट जीत पाएंगे? जीत होगी सर, क्योंकि ये विधानसभा और लोकसभा अलग अलग विषय होते हैं। ये लोकसभा पूरे देश का होता है और देश के लिए जो काम नहीं हुआ वो हम लोग करने का काम करेंगे। और यहाँ लोकल की बात या राज्य सरकार की बात होगी, ये हमारे लोकल है, ये विधानसभा का बात होता है, इसमें लोकल मुद्दे रहते हैं। और देश के प्रति जो बोल रहा हूँ वो है ना, जैसे हमारे कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं, अभी सरकार पेंशन नहीं देता, न्यू पेंशन कर दिया है। मैं खुद कर्मचारी रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि उन लोगों का क्या हाल है। अभी जो बाद में है, ये कर्मचारियों को पेंशन के लिए मांग रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन मिले, तो कितने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे सरकार। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो नहीं दिया, तो हम उसको देने का काम करेंगे। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि सब लोग धरना प्रदर्शन क्यों करें, खुशी नहीं है, सब नाराजगी है। अभी अगर बात करें छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? 2-3 महीने तो हो गए विष्णु सरकार को, लगातार मोदी की भी 10 साल से सरकार है। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे तो स्थानीय मुद्दे में हमारा विकास के नाम पे रोड रहेंगे, रोड की व्यवस्था नहीं है, यातायात की व्यवस्था होंगी, रेलवे भी हमारे पास अच्छा हो, रेलवे की सुविधाएं भी बढ़े, बसों की व्यवस्था हो राजधानी तक जाने के लिए, और इस तरह के जो भी है, मतलब सामाजिक या लोकल मुद्दे जो भी कमी है, जो हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे आदिवासी लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा हसदेव कट रहा है, जंगल जंगल जमीन उजाड़ा जा रहा है, तो किसानों को, मजदूरों को ये उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है। पानी जैसे नहीं मिल रहा है तो सब उद्योगपति ले जा रहे हैं, कोयला खनन करके बस बिजली बना रहे हैं, तो वो कहाँ बेच रहे हैं? ये हमारे आम जनता को तो टैक्स लग रहा है, बिजली बिल माफ़ नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हम लोग विचार करेंगे और काम करेंगे। आपकी टक्कर भाजपा और कांग्रेस दोनों से है, दोनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में काफ़ी
बड़े बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल, बेरोजगारों को लाखों रुपए की लाखों नौकरियां, किसानों का कर्ज माफ। क्या लगता है आपको, ऐसे घोषणा पत्र का असर पड़ेगा? तो असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो उनके लिए असर करता है जो हमारे वोट की कीमत नहीं समझते हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे जुग जुग मतलब वो आ जाते हैं, बहकावे आ जाते हैं। हम तो क्या है, जिसका ज़मीन है, किसका किसान नहीं है, उसको हम ज़मीन देने का काम करेंगे। हमारी मायावती बहन जी यूपी में दे चुकी है और नौकरी भी देंगे। और क्या बोलेंगे, ये जो है ना, वो प्राइवेट नौकरी नहीं है, हम सरकारी करेंगे जो भी हैं। अभी सब ठेके में काम चल रहा है ना, ये चपरासी है, ये तमाम चीज़ें ठेके में चल रहा है, मतलब प्राइवेट है। हम उसको सरकारी करना चाहेंगे, है ना। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार कुजूर जी को प्रत्याशी बनाया गया रायगढ़ लोकसभा चुनाव में, तैयारी पूरी है आप लोगों की? पूरी तैयारी है, लड़ेंगे बखूबी, बढ़िया से ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और जनता से समर्थन भी मिलेगा, हमें जनता समर्थन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरा मिलेगा। जिस प्रकार के मुद्दे क्या रहेंगे रायगढ़ में, जिस प्रकार के इनोसेंट जी लगातार दूसरी बार लड़ रहे हैं, पिछले लोकसभा में चुनाव लड़े थे, इस बार क्या नया लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले? मुद्दा तो अभी तक देश में कांग्रेस भाजपा चुनाव लड़ा है तो मुद्दा के ऊपर मुद्दा अपना बताता रहता है, लोगों को लोग लुभावन करता रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। बसपा इन सब पर विश्वास नहीं करता है। बसपा तो भारतीय संविधान पे आधारित चुनाव लड़ता है। भारत के संविधान पे आज तक, भारत के संविधान में लोगों को जो हक और हित मिलना चाहिए अभी तक मिला नहीं, उसी पे भरोसा रखता है बहुजन समाज पार्टी, उसके आधार पे चुनाव लड़ेगा। और चुनाव लड़ने की आशा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा सरकार बनती है तो जैसे बेरोज़गारी की बात कहें, बेरोज़गारी को हम लोग पूर्णतः दूर करने के लिए काम करेंगे और महंगाई पर रोक लगाएंगे। शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति बहुत ही महंगा नीति हो गई है, वो शिक्षा को हम लोग फ्री करने के काम करेंगे। संविधान को लेकर बात करिए, आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार बसपा उतरी है और बसपा संविधान को लेकर चल रही है, तो लोकसभा में कितना असर होगा आपको लगता है? ये तो समझदार आदमी के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जो संविधान से पूरा दुनिया चल रहा है, आज आदमी वो सब चीज़ नहीं समझ रहा। आज मैं हूँ, मेरा जाति है, मेरा धर्म है, यही समझ रहा है। तो ये समझदार आदमी के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किसको चुन रहा है, किसको नहीं चुन रहा है। जब से चुनाव हो रही है तब से दो ही आदमी का यहाँ बोलबाला चलता है, या तो हाथ या तो फूल, दो ही का चलता है। एक बार पार्टी बन के देखे, उसके बाद में लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं, हमारे जो बाबा साहब के राह में चलने वाले लोग हैं वो अपने घर नहीं भरते हैं, वो लोगों को बराबर हिस्सा देते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। जनता के बीच में कितना असर पड़ेगा इनोसेंट कुजूर जी की अगर अपन बात करें, तो किस प्रकार का समर्थन मिलेगा आप लोगों को? लगातार आज से तैयारी भी हो गई है, आज बाबा अम्बेडकर जी की जयंती भी है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त छत्तीसगढ़ में समर्थन मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को। दोनों पार्टी से लोग अघा गए हैं, दोनों पार्टी भ्रष्टाचारी हैं। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारी पार्टी, हम एक वोट एक नोट, हम पब्लिक से, वोटर से एक वोट एक नोट से हम चुनाव लड़ते हैं और पब्लिक के लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी उद्योगपति से पैसा लेता है और उन्हीं का काम करता है। आज देखिए अडानी, सारे कोल माइंस, सारे जो बड़े बड़े उद्योग उन्हीं को दिया जा रहा है। किसानों के आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आज तक MSP का उसको गारंटी नहीं मिल रहा है। एक कंपनी का नट निकलता है, उसका मूल्य रहता है, RSS मूल्य रहता है, मगर किसान का जो सब्जी, जो धान निकलता है, उसको कोई मूल्य नहीं रहता है। आज तक बैठे हैं उन लोग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में राज करेगी, तब ये देश के जनता, इस देश के किसान खुशहाल रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी राज करेगी तो तब ये देश के किसान खुशहाल होंगे और बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। क्या लगता है, वाकई सपने पूरे होंगे? बिल्कुल, सरकार बनेगी तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भारत के संविधान के हिसाब से सब समाज की हम बात करते हैं, किसी एक जाति विशेष की नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि पहले जैसे बोलते थे ना, SC ST OBC का केवल है, मैंने 85 लोगों का नहीं, सर्वजन है। जो हमारे भारत के संविधान को मानता है वो सारे लोग हमारे हैं, हमारे इस देश के लोग हैं। हमें ब्राह्मण से कोई नहीं एतराज़ नहीं है, न किसी जाति विशेष से एतराज़ नहीं है। हमारे भारत के संविधान को मानने वाला हमारा सब भाई है, हमारे इस देश के नागरिक हैं और देश को अच्छा बनाएंगे। ये संविधान के बदौलत हम काम करेंगे, सब लोग का सहयोग लेकर के। ये थे इनोसेंट खजूर जी, उनके समर्थक। इनका कहना है कि सरदम हिताय सरदम सुखाय के नारे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार जनता फूल
और हाथ छाप को छोड़कर उनको चुनेगी। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम निकलते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।